नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज छठवां अध्याय और 36 से हम लोग 40वां श्लोक देखने वाले हैं। श्री भगवान वाचे हमने कल देखा था, असंशय ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमने कल देखा था कि मन चंचल है, लेकिन उसको वैराग्य से हम लोग स्थिर कर सकते। तो उसके बाद का श्लोक हम लोग सारे संस्कृत श्लोक एक साथ देखेंगे और बाद में ज्ञानेश्वर महाराज की वो भी देखेंगे, क्योंकि सारे अर्थ एक दूसरे में घुल मिले हुए हैं। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्य वाप्तुम उपायतः। कि निस्संशय योग दुष्प्राप्य है अगर हम लोग भलते मार्ग पे रहे, लेकिन मन वश में आ गया तो यह शक्य हो सकता है। और जैसे आपको कुछ युक्तियां बताए, उपाय बताए, वो अगर किए, निग्रह, वैराग्य तो और अभ्यास, तो आप इस मार्ग पे आके आपको मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। फिर अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कि इस अभ्यास से और विरक्ति से अंतःकरण स्वाधीन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो योग प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने बहुत प्रयास किया, ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर वो केवल श्रद्धा रखा उसने, उस आदमी ने, और ये साधना भी की और मन फिर से चल बिचल हो गया, उसका प्रयत्न छूट गया, तो क्या उसको योग सिद्धि प्राप्त होगी? तो एक बच्चे ने पूछा था, ये मैं पूना में, कि अगर वो आदमी खत्म हो गया है तो क्या करने का? बम्बई वाला लैंग्वेज में किसी ने पूछा था। अच्छी स्वामी जी के सामने अच्छी लैंग्वेज तो यूज करो, ठीक है, तो उसका क्या होगा? तो कच्चित नोभय वृषिट छिन्नात भ्रविम्य नश्यति। ये बिना देखे बोलने की आदत है। अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणापति, ठीक है। तो जो इंद्रिय सुख में या फिर अपनी जिंदगी ऐसे कैसे तो भी जी रहा है, और या वो अपना जॉब अच्छा कर रहा है लेकिन इस मार्ग पे नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया कि अचानक अच्छा जॉब कर रहा है और बाद में इस मार्ग पे आने के बाद वो ये भी नहीं कर पा रहा और ये भी नहीं कर पा रहा, तो ये यहाँ से भी भ्रष्ट होगा और यहाँ से भी, ना उसको संसार प्राप्त होगा ना परमार्थ प्राप्त होगा। तो आपने लास्ट टाइम जो बताया था कि जैसे बादल आ जाते फिर वो निकल जाते, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो ऐसा जो इस मार्ग से ढल जाता है, ना ये भी कर पाता ना वो भी कर पाता है, तो उन लोगों का क्या होता है? और उसके भी परे जाके उसने बोला है, एतत् में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषता त्वदन्य संशय से छेत्ता न युपपद्यते। इसके भी परे जाके अगर आदमी वो गुजर गया साधना करते करते और उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? इस बात की मुझे शंका इसलिए है कि ऐसा मुझे लगता है कि कई बार ये तो अप्राप्य है, इस जन्म में, एक जन्म में प्राप्त नहीं होगा, तो फिर। और इस सवाल में, ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूं श्री कृष्ण जी कि आपके जितना सामर्थ्यशाली और सबसे बड़ा महायोगी मुझे और कोई दिख रहा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये पूछ रहा हूं। देखिए, श्री भगवान वाच, फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ नैव नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कि पार्थ, नहीं, ऐसा नहीं, उसका विनाश ना इधर होता है ना इधर होता है, ना संसार में होता है ना परमार्थ में होता है, कहीं भी नहीं। ऐसे तो संसार और परमार्थ एक ही है, लेकिन नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, नहीं उसका तो नाश इधर भी नहीं होता उधर भी नहीं होता, लेकिन शुभ जो कर्म कर रहा है उसका वही नाश हो सकता है। जो उसको आप पुण्य कर्म या जो भी कहते हैं उसका वही नाश होगा क्या? नहीं, उसको अच्छी गति मिलेगी ना। हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो इसके बारे में अभी वो मानता है ऐसे ऐसे, नेचुरली वो मुंडी हिलाएगा ना ऐसे बच्चे जैसे माता के हिसाब से, समझ में आ रहा है, वो करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया दिया है, एक एक श्लोक देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो है, ये इसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज क्या करे देखो, कि श्री कृष्ण बता रहे कि मन को अभ्यास से कंट्रोल करने का। अर्जुन बोलता कि अगर कंट्रोल किया और हम लोग ना संसार में कुछ कर पाए ना परमार्थ में कुछ पाए और वो आदमी वो गुजर गया तो फिर क्या होगा। तो वो श्री कृष्ण कह रहे कि भाई उसको दुर्गति नहीं मिलती, वो अच्छे मार्ग में ही रहता है और शायद और प्रवास करने के बाद उसको कभी न कभी मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी मिलानी है तो आपको जल्दी से जल्दी प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे, एरवी विरक्ति जियासी नाही जे अभ्यासी न रिगते कही त्या नाकळे आम्ही न म्हणू काही। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम, आपको ऐसे नहीं लगता कि हमको भी समझता है कि अगर जिसकी इसमें इच्छा ही नहीं है, जिसकी विरक्ति ही नहीं है, जो पढ़ाई भी नहीं कर रहा तो कभी पास होगा क्या? नहीं, हमको वो भी समझता है। पढ़ाई भी नहीं कर रहा, स्कूल में भी नहीं जा रहा, अचानक जाके उसने परीक्षा दी तो वो पास हो गया क्या? नहीं, हमको नहीं समझता क्या? तो बोलता है हाँ समझ में आ रहा है। श्री कृष्ण बोलते कि आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? हाँ बोलता है वो। परी यमनिवांची या वाटा न वचीजे काही वैराग्याची से न करीजे, केवळ विषय जे ठाकीचे बुड़ी देवनी। क्या जो अपने संसार में जी रहा है और कुछ भी कर रहा है, यानी अपेयपान कर रहा है, भक्ष्य भक्षण कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो जैसे भी जीना है वैसे जी रहा है, यौन नियम नहीं कर रहा और कुछ साधना नहीं कर रहा, पूजा पाठ नहीं कर रहा, तो गडबड तो होने वाली है। या जालिया मानसा काही युक्तीची कामबी लागली नाही तर निश्चल हुई कोई काही कैसे नहीं सांगे। तो इसलिए आपको वैसे देखा जाए तो आप कुछ आपको पता है क्या, अगर आपको जीतने का है कुछ गेम तो आपको अच्छी, अगर क्रिकेट में जीतना है तो आप अच्छी बैटिंग करके जीतेंगे, अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके जीतेंगे, ठीक है ना। कबड्डी खेल रहे हैं तो कबड्डी में आप अच्छा खेलेंगे। तो वैसा अगर हम लोग ईमानदारी से सब कुछ करते हैं तो ये प्राप्तव्य है। 23 का अर्थ हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अपने मन को हम युक्ति से अगर काम करते हैं तो वो स्थिर कर सकते हैं, इसका इनका कहना है। वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि ज्ञानेश्वर महाराज भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक युक्ति यूज करते कि हम लोग ऐसा कुछ आइडिया करते कि हम लोग बराबर उसी अच्छे मार्ग पे ही रह सके, ठीक है। म्हणून मनाचा निग्रह होय ऐसा उपाय जो है तो आरंभी मग नव्हे कैसा पाहो। इसलिए मन का जो निग्रह है उसका उपाय हमने किया तो उसको जितनी जल्दी साधना करोगे उतनी जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। तरी योग साधन जितुके ते अवघेचे काय लटिके परी आपण पे अभ्यासना ठाके हेची म्हणे कि योग साधना तो वैसे तो देखा जाए तो आसार है, लेकिन उसको बुरा करना कहना तभी कहेंगे कि जब आप उसकी अभ्यास ने पढ़ाई नहीं कर रहे। ये भी आप जान लीजिए कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन किया नहीं और गाली देने लगे, ये गलत है। ये वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने सुना होगा, स्वामी जी ने फेस किया, सारे साधु संतों ने, सब लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। लिटरली आप इंटरनेट पे जाके देखिए, साधु संतों को भी भला बुरा कहने वाले लोग हैं। अंगी युगाचे होय बळ तरी मन केतुले चपळ, काय महदाती हे सकळ आपू नये। कि अपने यानी अंतर में योग बल आ जाता है तो हमको अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की शक्ति हमारे पीछे रहती है। तो उसके सामने छोटी छोटी चीज़ें ये अपने को जो बड़ी लगती है वो छोटी छोटी नहीं होने लगती है उसके सामने। आप देखिए हम लोग वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा ने जो छोड़े, नेशनल एरोनॉटिक्स वाला जो है अमेरिका की, उसने 1976-77 में वो प्लान किया और छोड़े थे। अभी वो
अपने सौर मंडल के परे जा रहे। तो शनि के पास जब थे तब उस समय कार्ल सैगन जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कार्ल सैगन, उन्होंने वो जो उधर जाने वाला जो स्पेस क्राफ्ट है उसको उल्टा करके पृथ्वी का एक फोटो लिया। तो इतना सा छोटा सा एक नीला वाला एक छोटा सा स्पॉट दिखता है पृथ्वी। तो ये आकाश, ये ब्रह्मांड इतना अनंत है, वो भगवान की इतनी बड़ी शक्ति है, उसके सामने हमारे जो प्रॉब्लम्स हो कितने छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए आप उस मार्ग पे तो आइए, ऐसा श्री कृष्ण और योगेश्वर ने, श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे। तेथे अर्जुन म्हणे निके, देवो बोलती न चुके, साच योग बळची न तुके मनबळ। कि ठीक है बाबा, कि योग बल में आने के बाद वो ठीक है, फिर मनोबल बढ़ता है वगैरह सब ठीक है, परी तोची योग कैसा केवी जाणो, आम्ही येतुले दिया मातुई न, म्हणून मनाते जी म्हणो अनावर है। हा आता अवघेचे जन्म तुझे प्रसादे पुरुषोत्तम, योग परिचय आम्हा झाला आज। कि मैंने तो योग के बारे में आपसे पहली बार ही सुन रहा हूँ, ठीक है, आपके कारण मुझे समझ रहा है, ठीक है, तो आप बता रहे हैं, इसलिए कई लोगों को तो ये पता ही नहीं। अभी मुझे पता चला है तो मैं इस मार्ग पे आऊँगा, फिर पढ़ाई करूँगा, फिर ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ठीक है। परी आणिक एकही गोसाव्या, माझा संशय असेच साव्या, तो तू वाचून फेडाय समर्थ नाही। और एक मुझे संशय है कि तू सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण, आपके कारण ही आपको, तेरे कारण, वो आप वगैरह नहीं, तेरे कारण मेरे को समझने वाला श्री कृष्ण अभी इस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से, ठीक है, बड़े भाई जैसे, यानी जो भी है माता समान जैसे वो बात कर रहा है उनसे। म्हणून सांगे गोविंदा कवण एकू मोक्षपदा, झोंबत होता श्रद्धा उपाय विण। कि मोक्ष पद पे जाने के लिए हम श्रद्धा से जाते हैं, तो क्या केवल श्रद्धा से प्राप्त हो सकता है? क्या साधना नहीं करनी पड़ेगी? तो साधना जो करनी है, अभ्यास जो करना है, वो श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए, वैसा वो कह रहे हैं। इंद्रिय ग्रामोने निघाला, आस्तीची वाटा लागला, आत्मसिद्धीच्या पुढीला नगरा आयावया। कि ये इंद्रिय ग्राम जो शरीर है, उसी से हम लोग आस्थे से वो कर रहे हैं, फिर हमें आत्मसिद्धि प्राप्त होगी, ये सब ठीक है। तव आत्मसिद्धी न ठकेची आणि मागुते न येवेची, ऐसा असतो गेला माझारेचे आयुष्य भानु। अगर आत्मसिद्धि अभी हमने फास्ट काम किया और आत्मसिद्धि मिल गई तो ठीक है, अगर बीच में हमारा अंत हो गया या साधना अटक गई, कभी कभी बलते मार्ग में कहे, या ऐसे जगह काम करने लगे कि वहाँ पे साधना कर ही नहीं सकते, इसीलिए हर क्षण हर घड़ी हम लोग कर्मयोग कर रहे हैं। ऐसी साधना इसलिए प्रयास करना पड़ता है बचपन से, यही वो बता रहे। क्योंकि अभी मार्ग में लगे और अचानक भूल गया, अरे हम तो साधक थे, क्या हो गया अचानक है, ऐसी अगर बात हुई तो क्या करने का? या तो देह ही गुजर गया, या तो फिर हम लोग ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, नहीं तो कहीं तो ये भलता ही कुछ हो गया, तो भलता ही कुछ हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। हम साधना के लायक नहीं रहे, या ये रहे वो रहे, भगवान से प्रार्थना की ऐसा किसी के साथ ना हो गया तो क्या करें? जैसे अकाळी आभा अळुमाळू सपातळ, विपाये आले केवळ वसेन वर्षा। कि जैसे बादल ही नहीं आए और वृष्टि नहीं हुई तो फिर धान्य क्या, अन्न क्या पिकेगा? तैसे दोनों दुरावली। वैसे तो फिर हमारा तो ये तो जॉब भी गया ना, हम संसार में कुछ कर पाए, या तो फिर परमार्थ में कुछ भी नहीं कर पाए। हे तैसे दोन्ही दुरावली, जे प्राप्ती तव अलग ठेली आणि अप्राप्ति सापडली श्रद्धा ते, तो फिर क्या करने का? ना हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर भी लोगों ने गालियाँ दी, हमको बेकार समझ लिया, और उधर में कुछ भी नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? ऐसा बोलांतरला काजी, जो श्रद्धाची समाजी बुडला त्या हो की जी कवण गती, वो तो डूब गया, उसकी तो नैया डूब गए संसार पे, है कि कितना हो? ये सारे सवाल हर किसी के मन में आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तब श्री कृष्ण बोलते कि तब कृष्ण म्हणते पार्था, जे मोक्ष सुखी आस्था त्या मोक्ष वाचून अन्यथा गति आहे का? जो अच्छे मार्ग में रहा, मोक्ष के प्राप्ति के ऊपर रहा, उसका बीच में
साधना ही नहीं हुई, फिर यहाँ से फिर से आए तो फिर से ये देखो जिंदगी में ऐसा ऐसा चलते रहता है, ऐसा ऐसा। तो ये नहीं किया तो फिर से कंटिन्यू करने के बाद में एक समांतर पाथ में आ जाते हैं हम लोग, मार्ग में आ जाते हैं कि एक बार होगा, 2 बार होगा, 10 बार होगा, उसके बाद में कंटिन्यूस साधना होगी, कंटिन्यूस हर समय मुक्त भी रह सकते हैं आप। कुछ गति है क्या, दूसरा तो है ही नहीं। पढ़ाई करने लगे तो हम लोग परीक्षा देंगे तो पास होने ही वाले हैं। हर घड़ी पढ़ाई और हर घड़ी परीक्षा चल रही, वो तो होने वाला है, पास तो कभी ना कभी होने ही वाला है, क्योंकि हम उस मार्ग में लगे हुए हैं। और हम उस मार्ग पे लगे तो हम लोग एक पर चलते तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हमें उसके तरफ खींचने लगता है। फिर ये भी यहाँ पे बता रहे हैं, पर एतुलेने एक घडे जे माझारे विसवावे पडे तेही परी ऐसनी सुरवाडे जो देवा नहीं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे तरफ आ रहा है और वो उसको शांति नहीं मिली। उसको जब भी वो साधना करता है उसको ऐसी शांति मिलती है, ऐसा विसावा है, ऐसा शांत हो जाता है कि बिल्कुल भगवान इंद्र को भी वो शांति नहीं मिल सकती। ऐसे जगह वो आके रह सकता उसका मन। एरवी अभ्यासाची उचलता पावली जरी चालता तरी दिवसा आधी ठाकीता स्वयं सिद्ध थे कि हमने फास्ट प्रयास किया, बहुत पढ़ाई की, बिल्कुल झड़झड़ो नहीं व्हायला लगे, बिल्कुल यानी सब कुछ छोड़ के नहीं, सब कुछ में रहते हुए भी भगवान से अलिप्त रहे कि सारी साधना हर क्षण हर घड़ी वो साधना करते रहे। तो इसी देह में इस जन्म में हमें स्वयं सिद्धि मिल सकती है। सहा हम, वही परमात्मा हम हैं। हम लोग योगी बनते हैं, भक्त बनते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध का मतलब भगवान से एक, सिद्ध का मतलब वो सिद्धि प्राप्त किसी की मन यानी वाचा सिद्धि, ये सिद्धि वो सिद्धि, वो नहीं। सिद्ध है ना भगवान से एक रूप होना। ठीक है, परी तेतुला वेगू नव्हेची मोहने विसावा तर निकाची पाठी मोक्षित व तैसाची ठेवीला से कि अगर आपने विसावा लिया, आपने थोड़ा सा मेरे यहाँ आके आप थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं, तो भगवान के पास रहने के बाद भगवान से एक रूप होना, ये कितनी बड़ी गति होगी आप देखिए। ऐसा भी वो दूसरी तरफ से देखा तो पता चलता है कि अरे भगवान के पास बड़ा शांतता से बैठा है, कितने बड़े गति से जा रहा है वो भगवान के पास। फिर लेकिन ये दूसरा अर्थ ही है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वो आप इस मार्ग पे आने का आपको मुक्ति मिलने ही वाली है। तो मोक्ष नित्य घड़ी मिल सकती है, उसको नित्य मुक्त कह सकते, कुछ भी कह सकते। ऐसे उस मार्ग पे आप रह सकते हैं और वही परमार्थ मार्ग के ऊपर हमें चलना है, तो हमें मोक्ष मुक्ति मिलने ही वाली है। ये लख 84 पेरे बाद में सुंदर नर्तन उपाय, वो उसका साफल्य होने वाला है। जीतम जगत के न मनो ये न, किसने जिंदगी को या ये जगत को जीता, जिसने अपने मन को जीता, वैसे हमें वो एक क्षण होने वाला है, मिलने वाला है। तो उस क्षण के प्रयास के लिए, उस क्षण में जिंदगी भर रहने के लिए हमें प्रयास करना है, उसी मार्ग पे हमें रहना है। ठीक है, चलो हम उस मार्ग पे रहने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।